दिवाली के बाद हर साल सबसे ज्यादा जिस चीज पर बात होती है वो है प्रदूषण। और एक बार फिर से दिवाली के ठीक एक दिन बाद देश के कई शहरों में प्रदूषण का जो स्तर है वो आमतौर से बढ़ता नजर आया। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। दिल्ली में पटाखों के बैन के बावजूद जमकर आतिशबाजी हुई, पटाखे छोड़े गए। यहां पर प्रदूषण का स्तर जो है वो बहुत खराब स्तर पर है। कई लोग और सरकार भी थोड़ी अपनी पीठ थपथपाती आपको नजर आएगी। कह रहे हैं कि पिछले 5 साल में सबसे कम स्तर है। जो सबसे कम स्तर बताया जा रहा है वो भी जो मेरे और आपके लिए प्रदूषण का स्तर होना चाहिए, यानी कि 50 AQI उस पर। अब आप देखें जरा ये तस्वीरें, इस वक्त 233 दिल्ली पर, 223 माफ कीजिएगा, दिल्ली में दिखाई पड़ रहा है। तो बहरहाल पिछले सालों की तुलना में जहर थोड़ा हवा में कम है, लेकिन हवा अभी भी जहरीली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा हमें इस पर खुश होने की बातचीत है। दिल्ली सबसे ज्यादा आज सुबह प्रदूषित शहरों में रहा। नोएडा दूसरे नंबर पर, गुरुग्राम उसके बाद नंबर 4 पर भी रहा, 6 नंबर पर फरीदाबाद। NCR की अगर मैं आपको बात बताऊं तो ये आप देखें तो सारे जो शहर हैं वो दिल्ली के आसपास के NCR रीजन के, वो सब वहां पर हवा बहुत जहरीली रही है। ये आप देख रहे हैं दिल्ली का AQI। कोशिश करेंगे आपको जो दुनिया में इस वक्त क्या हालात हैं, कहां पर क्या हो रहा है और उसके मुकाबले में हम कहां खड़े हैं वो भी आपको बताएं। लेकिन अगर इन नंबर से, ये देखिए आपको बताते हैं कि जो भारत के सबसे 10 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर हैं, जोधपुर नंबर 1 पर आपको दिख रहा है, दारूहेड़ा हरियाणा में जो है वो नंबर 2 पर, बुलंदशहर नंबर 3 पर, नंबर 4 पर दिल्ली इस वक्त आपको दिखाई पड़ रहा है, बल्लभगढ़ उसके बाद नोएडा उसके बाद आपको दिखाई पड़ रहा है। और सबसे जरूरी चीज उसके साथ जो आपको प्रदूषण का स्तर है लाल में दिखाई पड़ेगा, बहुत खराब। फरीदाबाद में भी अगर बात करें तो 300 के ऊपर है, खराब कैटेगरी में आता है। जींद, भिवानी, इन सब में खराब कैटेगरी में प्रदूषण आता है। 10 सबसे प्रदूषित शहरों में अगर आप देखेंगे तो NCR रीजन के आपको सारे शहर दिखाई पड़ रहे हैं। अब आपने, अगर आप उन लोगों में हैं जिन्हें लगता था कि प्रदूषण पटाखा छुड़ाने से हमें कोई रोक नहीं सकता, उससे क्या फर्क पड़ता है चाहे सुप्रीम कोर्ट कहे या सरकार, तो आप देखिए कि आपके बच्चे भी इसी हवा में सांस ले रहे हैं जिसमें उन लोगों के बच्चे जिन्होंने कहा था कि वो प्रदूषण नहीं फैलाएंगे या पटाखे फोड़कर उसमें और अपनी तरफ से अपना योगदान नहीं देंगे। मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे साथ। परिमल मेरे सहयोगी सुबह से ही लोगों से बातचीत कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका क्या हाल है इस वक्त। परिमल से बात करेंगे, उसके बाद हमारे गेस्ट जो हैं उनके पास भी चलेंगे। विवेक चट्टोपाध्याय हमारे साथ जुड़ेंगे, प्रोग्राम मैनेजर हैं एयर पोल्यूशन कंट्रोल यूनिट CSE के। डॉक्टर विजय कुमार सोनी साइंटिस्ट हैं IMD में, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और डॉक्टर प्रवीण चंद्रा, चेयरमैन डिवीजन ऑफ इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी मेदांता अस्पताल में जो हैं गुरुग्राम में, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। पर सबसे पहले परिमल मैं आपके पास आना चाहता हूं और आपसे समझना चाहता हूं, सुबह से ही आप लोगों से बात कर रहे हैं, आप खुद इस वक्त बाहर हैं। सबसे पहले लोगों ने आपको क्या बताया, क्या उनकी परेशानियां इस वक्त हैं, और आप खुद आज हवा में सांस लेने में क्या फर्क महसूस कर रहे हैं? देखिए अंकित, यहाँ पे सबसे पहले बात यह है कि जिन लोगों से बात हुई सुबह से, उन सब ने माना कि पाबंदी के बावजूद पटाखे चले। तो आखिर एक चूक जरूर हुई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जो वो पाबंदी सही तरीके से लागू होनी चाहिए थी वो लागू नहीं हो पाई। कुछ वक्त के लिए खुश जरूर हुआ जा सकता है कि इस बार 5 साल के आंकड़ों से कम है, लेकिन अब भी बहुत खराब श्रेणी में है, कैटेगरी में है एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो अपने आप में ये समस्या सिर्फ सरकार से या फिर संस्थाओं से तय नहीं हो सकती या उसका हल नहीं निकाला जा सकता। इसमें जिम्मेदारी सबकी बनती है। नीति बनाई जाती है, नीति लागू करने को लेकर कई बार दंडों या आप कहें कि पेनल्टी जैसी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो सही तरीके से प्रभावी नहीं हो पाती, इसलिए कि हम आप जैसे लोग या तो जागरूक होना नहीं चाहते या जागरूक बन नहीं रहे हैं समय पे। आप पुराने 10 साल पहले की अगर बात करें तो उसमें आपने देखा होगा कि प्रदूषण पे कभी बातचीत इस तरीके से नहीं होती थी। आज बातचीत होनी शुरू हुई है बीते 5-6 सालों में। यही बड़ी वजह है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर जो मॉनिटरिंग स्टेशन बनाए गए हैं उसमें इजाफा हुआ है। दिल्ली में 40 मॉनिटरिंग स्टेशन है, पूरे देश भर में 1000 मॉनिटरिंग स्टेशन है, ताकि इससे हम समझ पाए कि किस कदर आबो हवा खराब हो रही है। जो लोग हैं वो शिकायत करते नजर आए कि रात को बहुत ज्यादा घुटन महसूस हो रही थी, हवा दम घोटू लग रही थी, लेकिन सुबह के वक्त में उस तरह के हालात नहीं थे। ये कभी भी जब हम ये बात कहते हैं तो रिलेटिवली कहते हैं कि पुराने साल और इस साल को कंपेयर करके देखते हैं। कंपेरेटिव एक डेटा होता है जो लोग सोच रहे थे, जो बता रहे थे
लेकिन लोगों की चिंताएं अपनी जगह जरूर थी कि जिस हिसाब से ये हवा में जहर घुल रहा है, बड़े बुजुर्ग हैं उनके घर में, उनको एहतियात बरतने के लिए कहा गया, उनको बाहर नहीं जाने दिया गया। तो ये पाबंदी और साथ में लोगों की एक कोशिश होगी कि लोग साथ में निकल कर आए, लोग समझे इस बात को कि ये जहरीली हवा उनके बच्चों के लिए भी और उनके बड़ों के लिए भी कितनी जहरीली है, ताकि वो अमल कर पाए। तो लोगों के लिए मुश्किल का सबब जरूर है अभी फिलहाल, लेकिन सबको मिलकर इसका हल निकालने की कोशिश करनी हो। और ये हर साल की बात होती है, इस तरह की कमेंट्री, इस तरह की बातचीत पिछले कई सालों से, जैसे परिमल भी कह रहे हैं, लगातार होती आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी देखने को मिला, क्योंकि सरकार ने एक नियम बनाया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास कर दिया उसकी डिफाइंस में, यानी कि उसको बस हम तोड़ना चाहते हैं, इस वजह से भी कई सारे लोग बाहर जरूर निकले। आज आपको थोड़ा सा धुआं वैसा शायद ना नजर आ रहा हो, आसमान आपको लग रहा हो साफ है, लेकिन अभी भी ये जो एयर क्वालिटी है ये इंसानों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस बात को आपको समझना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया परिमल हमारे साथ जुड़ने के लिए। विवेक चट्टोपाध्याय प्रोग्राम मैनेजर हैं, जिनसे मैं जो पोल्यूशन कंट्रोल यूनिट के, एयर कंट्रोल यूनिट के, मैं उनसे सबसे पहले बातचीत करना चाहता हूं, उनसे समझना चाहता हूं। विवेक जी, ये बताइए, ये जिस तरीके से आज जो एयर पोल्यूशन है उसको लेकर बार बार ये पीठ थपथपाई जा रही है कि पिछले 5 सालों में कम रहा है, अभी भी अगर बात करें तो कम से कम 5-6 गुना ज्यादा जो होना चाहिए उससे ज्यादा अभी भी दिखाई पड़ रहा है। अब बहस इसमें अलग हो सकती है, पराली जलना हो रहा है, पटाखे छोड़ना नहीं हो रहा है, लेकिन एक बात स्पष्ट है, पटाखों के बाद एकदम एक स्पाइक दिखाई पड़ता है। क्या आपने और आपकी मॉनिटरिंग यूनिट ने क्या कल से लेकर अब तक, और कल किस तरीके का एक स्पाइक रहा, उसके बारे में जरा कुछ बताइए। देखिए, ये लेवल जो है पुअर से सीधा वेरी पुअर और सीवियर कैटेगरी से थोड़ा ही कम है। कई इलाकों में तो सीवियर या जिसको खतरनाक श्रेणी कही जाती है वो भी पहुंच चुका है। तो ये अपने आप में एक डेटा खुद बता रहा है, आंकड़े खुद बता रहे हैं कि प्रदूषण और हमारे जो एक्टिविटीज हैं वो कैसे जुड़े हुए हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक लोगों में जागरूकता होनी चाहिए कि आप जो पटाखे छोड़ते हैं या फिर आप प्रदूषण करने वाली गाड़ियां चलाते हैं या इंडस्ट्रीज चलाते हैं या जो भी एक्टिविटीज आप करते हैं जिससे प्रदूषण होता है, वो आपकी एयर क्वालिटी को, आपकी सांस को खराब करता है, सांस की हवा को खराब करता है। जी। और ये मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं शॉर्ट टर्म इफेक्ट भी होते हैं जो कम समय के लिए होते हैं कि आपको छींके आएंगी या फिर आपको अस्थमा के अटैक्स ट्रिगर होते हैं, डॉक्टर साहब और आगे बता सकते हैं, परंतु लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी काफी इसके खतरनाक होते हैं। ये कुछ लाइव इस वक्त दृश्य आपको दिखा रहा हूं, सूर्य ग्रहण की जो हम बात कर रहे हैं, ये इस वक्त आप स्क्रीन पर अपने विजुअल्स जो देख रहे हैं ये भी लगातार आपको दिखा रहे हैं, इसके बारे में भी आपको बता रहे हैं। कई लोगों की इसमें बड़ी आस्था मान्यता होती है, कई सारी चीज़ें से जुड़ी हुई होती हैं। तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जो विजुअल्स देख रहे हैं वो सूर्य ग्रहण के विजुअल्स इस वक्त आ रहे हैं। साथ ही साथ मैं इसके साथ प्रदूषण के बारे में चर्चा जारी रखना चाहता हूं, और ये क्योंकि देखिए इस पर राजनीति अलग है, मतलब हमारे लिए भी या चैनल्स के लिए बहुत आसान है, 2 राजनीतिक दलों के लोगों को बैठाएं, उनसे बहस करा लें, आपने क्या किया, आपने क्या किया। लेकिन जरूरी बात यह है कि हम सबको, मुझे, आपको, हम सबको समझना होगा कि इसका हमारे ऊपर असर क्या हो रहा है। जब तक हमारा खुद का आपके लिए कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, हम एक दूसरे की हम मदद नहीं करेंगे, तब तक पोल्यूशन ऐसी ही विकट समस्या बनी रहेगी। डॉक्टर चंद्रा, आजकल देखा जा रहा है कोविड के बाद का जो समय है उसमें ऐसे बड़े विजुअल्स, इस तरह के वायरल वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें स्वस्थ लोग, कम उम्र के लोग, बैठे बैठे दिल का दौरा पड़ गया, लोगों की मृत्यु भी हो गई। इतनी परेशानियों से हम ऑलरेडी जूझ रहे हैं, उसमें इतनी जहरीली हवा में सांस लेने का अंजाम क्या होता है, मतलब क्या होता है, आपके शरीर पर इसका असर क्या होता है? ओके, सो आपने ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल ये पूछा कि भाई पोल्यूशन का शरीर पे असर क्या है। तो मोटे तौर पे सबसे पहला जो असर ये होता है कि पेशेंट को जो फील होता है, और जो कुछ चीजें फील नहीं होती हैं, तो जो फील होता है उसके अंदर हेडेक होना, सांस ठीक से ना ले पाना, घबराहट होना, इरिटेशन होना, बेचैन से लोग हो जाते हैं, या कोई भी काम करने की क्षमता कम हो जाती है। ये तो डायरेक्ट इम्पैक्ट है जो कि पेशेंट फील कर सकता है। लेकिन दूसरी जो सबसे मुख्य बात है वो ये है कि ये शरीर के मुख्य अंगों को प्रभावित करता है, जिससे कि हार्ट अटैक, स्ट्रोक और कैंसर जैसी
बहुत ही इंपॉर्टेंट बीमारियां इससे जोड़ी गई हैं। और ये जाना गया है, इसके यूरोप से भी डेटा इसका अवेलेबल है और ये प्रूवन है, इट हैज बीन प्रूवन कि 2005 से 2019 का एक कंपैरिजन किया गया तो ये देखा गया कि जो पोल्यूशन से रिलेटेड प्री मैच्योर डेथ्स हो रही थी इधर बिकॉज ऑफ हार्ट और बिकॉज ऑफ स्ट्रोक, वो जैसे जैसे पोल्यूशन कम होता गया तो वो कम होने शुरू हो गई वहां पे यूरोप। और अभी भी करीब करीब 3 लाख लोग मरते हैं, प्री मैच्योर डेथ्स होती हैं जिनकी यंग एज पे होती हैं बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन। और हम लोग ये समझ नहीं पाते, हमें लगता है हमने तो अच्छी सांस ली फिर भी ऐसा हो गया, लेकिन पोल्यूशन इज अ लिंक फॉर अकरेंस, यानी कि हार्ट डिजीज और ब्रेन डिजीज, पैरालिसिस, इन सब से इसका रिलेशन पाया गया और लंग कैंसर में भी इसका इफेक्ट आया। अगर डॉक्टर साहब की बात सुनकर भी आपको डर नहीं लग रहा और अगर आपने पटाखे जला के इस प्रदूषण में आपका कुछ योगदान रहा है और उससे आप पे पछतावा नहीं हो रहा, तो आप ये मान के चलिए कि ये अगले आने वाले कुछ समय में आपके लिए ही और आपके परिवार के लिए ही बहुत बड़ी चुनौती बन के खड़ा हो जाएगा। मतलब कई जगह पर कहा जाता है कि ऐसा लगता है कि आप अगर सिगरेट नहीं पीते हैं तो 30-30 सिगरेट पीने वाला इंपैक्ट जो है वो आपके शरीर पर हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय इतना ही था मेरे पास।